अभी हमने यहाँ बात की कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनता है, जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फर्दर क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। सो ये जो क्वार्क्स हैं, अगर मैं इन एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स, इनको स्टडी करना स्टार्ट कर दूं, यानी ये क्वार्क्स जो हैं सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे ये एटम और फिर मैटर बनता है। यानी क्वार्क से क्या बनेगा, प्रोटॉन्स बनेंगे, न्यूट्रॉन्स बनेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिलने से न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस एक एटम का हिस्सा है और एटम्स के मिलने से जो मैटर है वो बनता है। सो अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटा पार्ट मैटर का क्या है, वो क्वार्क्स है। सो जो क्वार्क्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों मिलकर एटम या फर्दर आगे और चलें तो ये मैटर बनाते हैं। तो अगर आप मैटर के उन पार्टिकल्स की स्टडी करते हो जो कि मैटर्स को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? उनकी स्टडी कहलाती है पार्टिकल फिज़िक्स। तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study the ultimate particles of which matter is composed। अगर आप उन पार्टिकल्स की स्टडी करें जिनसे मिलकर मैटर बनता है, तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं पार्टिकल फिज़िक्स का। उससे अगली जो ब्रांच है वो है रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स। रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स क्या है? हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट जो है वो हमें रिलेटिव मोशन में नज़र आते हैं। रिलेटिव मोशन में होने का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें रुकी हुई नज़र आएंगी हमें, जबकि कुछ चीज़ें रोड्स पर चलती हुई दिखाई देंगी। अगर आप स्टडी करते हो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो कि मोशन में हों और उनकी जो स्पीड है वो अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को, आप जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो c से डिनोट किया जाता है उसे, और वो बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल इतनी स्पीड से मूव करता है तब उसकी स्टडी क्या कहलाती है? रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स कहलाती है। यानी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी डील विद द वेलोसिटीज़। हम ऐसी वेलोसिटीज़ के साथ डील करेंगे अप्रोचिंग टू दैट ऑफ लाइट, जो कि लाइट को क्या कर रही होंगी? अप्रोच कर रही होंगी। तो फिज़िक्स की इस ब्रांच का नाम दिया जाता है रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स का। आखिरी हमारे पास जो ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स। ये आखिरी ब्रांच हमारे कोर्स के लिहाज से है, ये फ़िज़िक्स की आखिरी ब्रांच नहीं है। तो फ़िज़िक्स की बहुत सी ब्रांचेस हैं और हम जो हैं अपने सिलेबस को यहीं तक महदूद रख रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स तो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ब्रांच जो है सॉलिड से रिलेटेड होगी, यानी इसमें आप सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। लेकिन सॉलिड्स के क्या चीज़ें स्टडी करेंगे? एक तो उनका स्ट्रक्चर कि सॉलिड किस स्ट्रक्चर का है, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़। आपको पता है हर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइएंगुलर होता है, यानी उसके जो एटम्स हैं वो ट्राइएंगुलर पैटर्न से अरेंज्ड होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक होता है, यानी उसके एटम्स क्यूबिक वे में अटैच होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इसी तरह रोम्बोहेड्रल, ये भी एक टाइप है स्ट्रक्चर की, रोम्बोहेड्रल। स्पेल मिस्टेक हो सकती है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आप सॉलिड के इन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो, तब वो जो ब्रांच है कहलाती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स।